नोएडा सेक्टर 62। अगर आप दिन में वहाँ गए होंगे तो आपने देखा होगा काफ़ी हाई फाई सोसाइटीज़, काफ़ी भीड़ भड़ाका, काफ़ी लोग, सब कुछ आपको दिखे होंगे। पर आज की जो कहानी ये आपको बताएगी कि ऐसी जगहों पर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें शायद डरना चाहिए। जब उस रात किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह कहानी तेज नहीं है या धीरे धीरे दबाव बनाती है और अंत में आपको चुप करा देती है। एक आम आईटी पार्क और एक बहुत लंबी रात। नोएडा सेक्टर 62। दिन में ग्लास बिल्डिंग्स, मीटिंग्स, आईडी कार्ड, सिक्योरिटी गेट्स, रात में सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स और गार्ड्स की सीटी। उस रात भी सब कुछ वैसा ही था। कम से कम शुरुआत तो सबको यही लगा। रात के 11:30 बजे आईटी पार्क का आखिरी शटल जा चुका था। 4 लोग पैदल निकल पड़े। चारों ऑफिस से निकले थे और थके हुए थे। एक ही रास्ता पार्किंग की तरफ। सबके सब पार्किंग जा रहे थे। कोई बात नहीं कर रहा था। शायद थकान थी या कुछ और। पहली चीज जो किसी ने नोटिस की, चलते चलते उनमें से एक ने कहा, तुम्हें लग रहा है हमारे पीछे कोई चल रहा है? किसी ने जवाब नहीं दिया क्योंकि किसी ने पीछे मुड़कर देखा नहीं। शायद सब थके हुए थे इसलिए। स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके जलती थी, लेकिन बीच की एक लाइट नहीं चल रही थी। ध्यान दीजिएगा, एक लाइट जो नहीं चल रही थी। वहाँ पे बहुत सारा, वहाँ ज़्यादा अंधेरा था और वहीं पर सबको लगा कि हमारे पीछे कोई चल रहा है। यहाँ पर कदमों की आवाज़ बहुत ज़्यादा साफ सुनाई दे रही थी लोगों को। तभी पीछे से एक गार्ड की आवाज़ आती है। गार्ड, जिस बिल्डिंग से लोग निकले थे वहाँ पे एक गार्ड था उसके गेट पर। उसने पीछे हाथ उठाकर कहा, रुकिए। चारों रुक गए। गार्ड की आवाज़ सामान्य नहीं थी। उसने पूछा, आप 4 ही लोग अंदर से निकले थे? तो सबने कहा हाँ। गार्ड को लगा कि नहीं नहीं, शायद आप 5 थे। सबने बोला नहीं नहीं, हम 4 ही थे। ये सुनने के बाद गार्ड ने धीमे से कहा, ठीक है जल्दी निकल जाइए। शायद वो नहीं चाहता था कि ये चारों डरें। पार्किंग तक पहुंचने से पहले, पार्किंग एंट्रेंस में बस 20-25 कदम पहले, उनमें से एक को अचानक लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। मतलब बेसिकली नॉट हाथ रखा हो, हल्का सा छुआ हो, किसी ने टैप किया उसे। और शायद उस इन चारों को ये पता था कि ऐसी जगहों पर हमें पीछे पलट कर नहीं देखना है। तो उन चारों ने जो सबसे अच्छा आदमी कर सकता उन्होंने वही किया। वो चारों तेजी के साथ अपनी कार की तरफ निकल गए। अगले दिन वो लोग जब ऑफिस आए तो उन्होंने सीसीटीवी को देखना चाहा। एज उन्होंने ऑफिस मैनेजमेंट को बताया कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है और गार्ड को भी कुछ ऐसा लगा। तो ऑफिस मैनेजमेंट ने कहा ठीक है, आप एक बार सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। सीसीटीवी फुटेज में आखिर दिखा क्या? सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि कैमरा एंगल एकदम साफ था। 4 लोग गेट से निकलते हुए, लाइटिंग नॉर्मल थी, लेकिन एक फ्रेम में उनके पीछे एक शैडो और चल रही थी। ना कोई चेहरा था ना कोई शरीर, बस मूवमेंट। और अगले फ्रेम में कुछ नहीं। ऑब्वियसली ऑफिस एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि ऑफिस को तो किसी को डराना नहीं है, तो क्या ही बोलेंगे। उन्होंने बोला कैमरा ग्लिच हो सकता है, मोशन ब्लर हो सकता है, लो लाइट आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं। बेसिकली यही सब एक्सप्लेनेशन जो हम जनरली दिए जाते हैं। लेकिन एक बात किसी से भी एक्सप्लेन नहीं हुई कि आखिर उस घटना के बाद गार्ड ने अपनी शिफ्ट चेंज क्यों करा ली। चारों एम्प्लॉय में से एक ने कंपनी क्यों बदल दी। बाकी 2 लेट नाइट कभी वहां से नहीं निकलते। शायद उन चारों को ही और उस गार्ड को ही पता है कि उन्होंने एक्चुअली क्या देखा। और एक आज भी कहता है, अगर उस रात हमने पीछे मुड़कर देखा होता तो शायद ये कहानी कोई और ही सुना रहा होता। नोएडा सेक्टर 62 आज भी दिन में नॉर्मल रहता है, लेकिन रात में कुछ रास्ते सिर्फ धीरे चलते रहने के लिए होते हैं। मतलब बेसिकली आप चलते रहिए उनमें, और अगर उनमें कोई आपको आवाज़ दे, उनमें पीछे पलट कर देखिए मत। ये कहानी हमें यही सिखाती है। ये सेम चीज़ आपके लिए भी है और कहीं के लिए भी है। अगर आप कहीं पे जा रहे हो और पीछे से आपको कैसी सडन आवाज़ आती है, तो प्लीज़ पीछे पलट कर मत देखिए। चुपचाप अपने आगे चलते रहिए और जल्दी से अपनी गाड़ी या जहाँ पे भी आपको जाना है वहाँ चले जाइए। थैंक यू।